नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज एक महत्वपूर्ण खबर है सीईटी की वैधता को लेकर। सीईटी 2024 की मान्यता 1 साल की है और जबकि सीईटी अगली की वैधता कितनी होगी, जबकि सीईटी 2024 का जब एग्जाम दिया जा रहा था, जब एग्जाम ग्रेजुएशन का 10+2 का हो रहा था, तो आलोक राज जी बार बार कह रहे थे सभी बच्चों का, भाई एग्जाम दीजिए। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसकी वैधता 3 साल 5 साल कर दी जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आप इसको देखेंगे तो ये आपके सामने एक खबर है और इस खबर से आपको सारी जानकारी उसके हिसाब से पूरी मिल जाती है जो आपको चाहिए है। सबसे पहली बात है कि जो सीटी है, जो पात्रता परीक्षा होती है राजस्थान में किसी भी भर्ती के लिए, पहले पात्रता परीक्षा देनी होती है। ज्यादातर भर्ती इसके अंतर्गत है। ऐसा नहीं है कि चतुर श्रेणी भर्ती इसके अंतर्गत है क्या, ना, चतुर श्रेणी भर्ती है जो बाहर है। लेकिन जैसे पुलिस है, पटवार है, एलडीसी है, वीडियो है, और जो प्लूटनर कमांडेंट है, ये जो उस प्रकार के सारी पोस्ट इसके अंतर्गत आ रही है। इसमें सरकार 3 साल वैधता नहीं कर पा रही है। और जबकि सीईटी, दोनों सीईटी का देखा जाए 2024 में 27,05,864 बच्चों ने एग्जाम दिया था। अब इसके बाद में क्या हुआ था कि सीईटी का नोटिफिकेशन 2024 का जारी हुआ ना, उसके बाद में यह कहा था कि वैधता हम 3 साल करेंगे। और इसमें जो 6 अगस्त को नोटिफिकेशन 2024 को सीईटी स्नातक का हुआ था, सीनियर सेकेंडरी 29 अगस्त को हुआ था, और कुल मिला के 16 जनवरी 2025 को यह नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया था कि भाई हम सीईटी की वैधता को 3 साल के लिए कर रहे हैं। लेकिन वहीं राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज का कहना है कि कार्मिक विभाग ने नियमों का हवाला देते हुए सीईटी के प्रमाण पत्र की वैधता अवधि बढ़ाने से इनकार कर दिया है। वो 3 साल कर नहीं रहे हैं। अब वैधता कितने साल रहेगी भाई, तो आप कहेंगे अब वैधता उसकी 1 साल है। लेकिन इन्होंने और कहा, सीईटी स्नातक जो 26 से 28 दिसंबर 2025 में होगी, सीईटी सेकेंडरी 20 से 22 फरवरी 2026 को होगी, उसकी वैधता 3 साल रहेगी। इसका प्रावधान लागू होगा, प्रावधान लागू होगा। तो मेरा सवाल है, हम कोचिंग में पढ़ाते हैं, आप बच्चे हैं कोचिंग के लिए, मतलब आप पढ़ते हैं कंपटीशन एग्जाम के लिए, तो आप सभी बच्चों को भी आपको पता है कि हमारा कोई गेम ये थोड़ी है सीईटी सीईटी खेले। सीईटी 2024 में हुआ, 2024 का सीईटी एग्जाम दे दिया। अब 2024 के अंदर आप परीक्षा तो पूरी करा नहीं पाएंगे, उससे पहले 25 आ जाएगा सीईटी। अब इसमें दिक्कत है कि बार बार सीईटी देना तकलीफ दे हो जाएगा। पुलिस की भर्ती की तैयारी करने वाले बच्चे के बीच मान लो एग्जाम आ गए, ठीक है भाई, पुलिस की विज्ञप्ति निकल रही है और उसके बाद में वो आगामी दूसरी और कोई भर्तियां सीटी 10+2 के अंतर्गत देखेगा। अब एक बात सोचो, यदि कोई बच्चा है, सीटी एक बार क्लियर कर ली तो क्लियर हो गई, 3 साल की वेतन दे देनी चाहिए। उसके बाद बार बार वो हिंदी इंग्लिश क्यों पढ़े, जबकि पुलिस के एग्जाम हिंदी इंग्लिश है ही नहीं। यानी कि सीईटी में तो सिलेबस सब कुछ है, आपके पर्टिकुलर किसी एग्जाम में सिलेबस इतना बड़ा होना कोई आवश्यक तो है नहीं। पटवार में हो सकता है, लेकिन ये थोड़ी है कि पुलिस में हो गया। तो हर भर्ती में तो बराबर होता नहीं है। तो फिर ये सरकार को सीईटी एक ही जो है 3 साल के लिए कर देनी चाहिए, न्यूनतम 3 या 5 साल के लिए कर देनी चाहिए, 5 साल ही कर देनी चाहिए। सरकार आती तो अपना एजेंडा 5 साल के लिए लेके आती है। जैसे ही सरकार गठन हुआ, वो कह रहे सबसे पहले करेंगे सीईटी और उसके बाद 5 साल की वैलिडिटी, क्योंकि इनका खुद का टारगेट होता है 5 साल में एक बार पटवार लेना, 5 साल में एक बार ग्राम सेवक लेना, 5 साल में एक बार एलडीसी लेते हैं वो, और सीटी हर साल लेंगे। तो जो हर साल सीटी क्यों देगा भाई, ये कौन सी अच्छी बात हुई है। ये तो बस सीटी सीटी खेलना थोड़ी आए हैं। हम सीटी इसलिए दे रहे हैं कि गवर्नमेंट जॉब लगे, और गवर्नमेंट जॉब भी आप हर साल जारी करो, तब तो सीटी हर साल लो। कुछ समझ में आए, गवर्नमेंट जॉब तो 2-2 4-4 साल में एक आ रही है और सीटी हर साल खेलाई जा रहा है, तो ये तकलीफ दे है। आप जानते हो कि सीटी 10+2 के अंतर्गत ये 12 भर्तियां शामिल है। ये आपके सामने रही 12 भर्तियां, जिसमें एलडीसी, कांस्टेबल, कनिष्ठ सहायक, लिपिक ग्रेड सेकंड का, वनपाल का, ये सब कुछ शामिल है। और इसका सिलेबस है राजस्थान इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य, भारत का, और राजस्थान का भूगोल, राजस्थान पर विशेष बल, राज्य व्यवस्था, दैनिक जीवन, राजस्थान की इकोनॉमी, तार्किक विवेचन यानी रीजनिंग, और मानसिक अभ्युदय रीजनिंग, मतलब मानसिक अभ्युदय या तार्किक विवेचन रीजनिंग एक ही बात है, सामान्य हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर और करंट अफेयर। ये 10+2 का है। ये आप देखोगे ग्रेजुएशन का अलग अलग जिस भर्तियों के अंदर सीट आपको अनिवार्य है, जिसमें पटवारी, ग्राम से विकास अधिकारी, कनिष्ठ लेखाकार है, छात्रावास अधीक्षक, उप जेलर है, करीब पर्यवेक्षक है, महिला अधिकारिता, तहसील राजस्व में, कनिष्ठ लेखाकार में, प्लाटून कमांडर में, इन सभी में लागू है। और इसका सिलेबस भी आपके सामने ये रहा। दोनों के सिलेबस में भी अंतर है। बच्चों को कभी सीटी 10+2 भी दे रहे हैं, सीटी ग्रेजुएशन दे रहे हैं, दोनों दे रहे हैं, इतना सारा सिलेबस पढ़ रहे हैं। और अब आपको इतना सारा सिलेबस पढ़ने के बावजूद भी
ये तय नहीं हो पा रहा है कि इसकी वैधता 1 साल करे, 3 साल करे, तो इसमें विद्यार्थी परेशान हो जाता है। तो सरकार को ये जो वैधता है 3 साल कर देनी चाहिए। नियमों का तो क्या है कि नियम बनाने वाले भी सरकार ही है, तोड़ने वाले भी सरकार है। नियमों का हवाला तो अब इसमें क्या दिया जा रहा है, इसमें वैधता तो वैलिडिटी तो बढ़ानी थी, और वो तो पात्रता परीक्षा थी, कोई मुख्य परीक्षा तो थी भी नहीं। तो वो नियम में संशोधन तो किया जा सकता था, क्योंकि वो लाइन लिखते हैं ना कि सारे संवैधानिक प्रक्रिया का जो अधिकार उनके पास, ये तो ये अधिकार तो उनके पास ही था और वो कर सकते थे। अब देखो कि जो आगामी सीईटी की भर्ती होगी वो 3 साल के लिए ऐसा उन्होंने बोला है। तो दिसंबर में सीईटी है अगली स्नातक, और अगले फरवरी के अंतर्गत है सीईटी जो सीनियर सेकेंडरी वाली। आपको इस प्रकार की कोई सीईटी हो या आपके राजस्थान की कोई भर्तियों की तमाम खबर के लिए कौटिल्य क्लासेज का व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर ले, और कौटिल्य क्लासेज राजस्थान जी के नाम से एक टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर ले। यहाँ पर आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिल जाएगा। और इसके अलावा भी आप किसी और भर्ती के बारे में, या फिर आप सीईटी के बारे में, या फिर आप रीट के बारे में और कुछ जानना चाहते हैं, या फिर आप मैराथन क्लास की आपकी कोई डिमांड है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। मैं उस हिसाब से आपको पूरा वीडियो बना के आपको समझा दूंगा, गाइड कर दूंगा। ये एक खबर थी, इसलिए आपको सीईटी वाली खबर बतानी जरूरी थी कि भाई सीईटी का नोटिफिकेशन के अंतर्गत इस प्रकार का मामला। जबकि हम देख रहे थे सीईटी में, जब हम पेपर सॉल्यूशन करवा रहे थे, हम खुद ही करवा रहे थे, तब भी देख रहे थे बार बार वो यही कर रहे थे, इतने % बच्चों ने अटेंडेंस दी है, इतने सारे बच्चे क्लास में बैठे हैं, हम वैलिडिटी इतनी कर रहे हैं, आप सभी परीक्षा दीजिए। सभी बच्चे परीक्षा देने के लिए उत्सुक हुए, सभी बच्चों ने परीक्षा दी, लेकिन नतीजा क्या निकला, बहुत ही दिक्कत की बात है भाई, झटका ही लगा है। 3 साल की जगह 1 साल है, आप 3 साल वेता करते तो बाद में सीईटी चक्कर नहीं रहता। किसी भी कैंडिडेट को अपनी भर्ती पर फोकस करना होता है। एलडीसी वाला एलडीसी पे करता, पुलिस वाला पुलिस पे करता, पटवार वाला पटवार पे करता, अपनी वैकेंसी पर कंसंट्रेट करता है। और भाई इतना ही नहीं होता है, विद्यार्थी ऊपर बर्डन होता है, कभी आरएस का एग्जाम भी देना पड़ता है, रीट का भी देना पड़ता है, इधर की भर्तियां देखनी पड़ती है, और 4th ग्रेड तक नजर रखनी पड़ती है। तो ये मामला है, विद्यार्थी जीवन अपने आप में टप है, इसमें पात्रता के साथ ऐसा खिलवाड़ करना उचित नहीं है। तो ये विशेष रूप से। और यदि किसी विद्यार्थी को कौटिल्य क्लासेज ऑफलाइन की जयपुर शाखा के अंदर प्रवेश चाहिए, तो 12 फरवरी को ये सारे बैच स्टार्ट हो रहे हैं। रेलवे के तो सारे है ही, राजस्थान में टेक्निकल हेल्पर का, राजस्थान जीके स्पेशल का, और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का 12 फरवरी को बैच स्टार्ट हो रहा है कौटिल्य क्लासेज के जयपुर शाखा पर। ये बैच सारे कौटिल्य क्लासेज के ऑनलाइन एप्लीकेशन पर भी उपलब्ध होगा, जो क्लासरूम से लाइव चलेगा। तो आप एप्लीकेशन डाउनलोड करके वहां से भी कोर्स परचेज कर सकते हैं। अब आपका कोई और सवाल है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए। हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन के साथ। धन्यवाद।